हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिंतन। तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, अपना कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री क्लास 10, साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अभी मैं क्या क्या कर लिया था, पहले तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ा, ये क्या होती है, इनको किस तरह से लिखा जाता है। फिर इनकी क्या करी हमने, बैलेंसिंग करी। बैलेंसिंग भी बहुत आसान थी। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो बैलेंसिंग में, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसे यहीं पे बोर्ड पे ही सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। तो हमने क्या करा था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, जिसका फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका ये टॉपिक रह गया है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। और अगर किसी को डाउट है तो या तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर ले, या फिर आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7988169579, या आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा हम रिप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। धीरे धीरे आपका ये जो चैप्टर है वो आसान होता जाएगा, जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा। अब बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें वर्ड क्या है, डीकम्पोज, जिसका मतलब होता है टूटना। मतलब एक कोई चीज प्रोडक्ट्स में टूट रही है, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रही है, वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी आप डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी, इट इज अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट breaks into two or more products is known as decomposition reaction। अब बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में, कि एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। पहले तो हमने क्या पढ़ा कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ वन सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, एग्जिट होती है। इसमें इसको क्या बोला गया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट टू या थ्री प्रोडक्ट में टूट जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट लगती है, एंटर होती है, एंडोथर्मिक बोला गया। बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए हीट क्यों चाहिए। आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हो, उसके बीच में ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको क्या है, या तो उसका टेम्परेचर बनाएंगे, कोई भी एनर्जी देंगे जिससे वो एक या दो चीज़ों में टूट सके, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट से। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। ये क्या है हमारे पास, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को किसने ब्रोक करना है, हमने क्या प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड करने से ये किस में टूटता है, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3। Fe2O3 मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। यस, एक है SO2 और एक क्या है, SO3। क्या किया, फेरस सल्फेट को हीट किया गया, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा और इसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा। फेरिक ऑक्साइड में टूटने के साथ ये दो गैस रिलीज करेगा, जो कि कौन कौन सी है, एक है SO2 और एक दूसरी है, देखिए इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। 3 के लिए क्या लग गया, ट्राई लग गया। क्या क्या बनता है फेरस सल्फेट से, फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है।
तो आगे बढ़ते हैं, इसकी बैलेंसिंग के बारे में करते हैं कि बैलेंसिंग को चेक करते हैं। ये देखिए, पहले क्या करेंगे, स्पीड में करते हैं, बैलेंसिंग नहीं समझ रहे, सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं। एफ ई है, एस है और ओ है, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर में क्या है, बिफोर 1 आफ्टर 2। और सल्फर कितने हैं, 1, आफ्टर कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4, उधर कितने 1 2 3 4 5 6 8, ये कितने हो गए 3 2 5 3 8। ठीक है, एस हमारे पे यहाँ पे 2 है। तो अभी क्या चेंज करना है, इनको इसमें सेम करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मेरे को F3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दो। अब इस 2 लिखने से 2Fe हो गया। ओ यहाँ पे कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है और एस के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये इक्वल आगे दोनों साइड, ये क्या हो गया, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। एक इसमें बेसिक सी बात करी है कि जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं अपनी क्लास में, जब टेस्ट ट्यूब को आप बंद करने लगेंगे कोई भी सॉल्यूशन, आपको जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है जिससे आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, एक जो चिमटा सा होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। उसको आपने क्या करना है, दूर की साइड में अपने जो इसका फेस है जहाँ से कोई भी गैस रिलीज हो सकती है इसके अंदर रिएक्शन होने पर, उसको आपने अपने फेस के ऑपोजिट रखना है ताकि ये गैस आप पे रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, वैसे कोई हार्मफुल नहीं होती, बट इसकी स्मेल हमें क्या करती है, थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने फेस से उस टेस्ट ट्यूब के मुंह को दूसरी साइड पकड़ के रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। हाँ जी, लाइमस्टोन हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या करानी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ये किस में टूटेगा, CaO में प्लस में CO2 में। हाँ जी, बताइए CO क्या होता है, हमने पढ़ा था अपने केमिकल फॉर्मूलाज में, ये क्या होता है, क्विक लाइम होता है। और ये हमारे पास क्या है, लाइमस्टोन। बैलेंसिंग चेक करते हैं, Ca1 है, इधर भी 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन या 3 है, 1 + 2 3 है। सेव, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये कैसी रिएक्शन हो गया, हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो इसके यूज़ के बारे में बात करी है। कैल्शियम ऑक्साइड ये कहाँ यूज़ होता है, ये क्विक लाइम का यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट को बनाने में काम आता है क्विक लाइम। आप याद कर सकते हैं, लाइमस्टोन क्या है, पत्थर हमारे घर में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आता है। कंस्ट्रक्शन मतलब सीमेंट का यूज होना। क्विक लाइम इसमें ये याद रखना कि लाइमस्टोन को हम इसमें यूज करते हैं। हाँ, बात ठीक है, पहले इसकी रिएक्शन होगी, इसको क्विक लाइम बनाया जाएगा, तब इसको सीमेंट में यूज किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जो हमें बुक में दिए हुए हैं हम वही कर रहे हैं। अगर आपको किसी और में भी डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अगला है हमारे पास लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। यस, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस है। इसकी रिएक्शन करवानी है, इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवानी है। क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या क्या बनता है, PbO NO2 और O2, PbO NO2 और O2 क्या क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सॉरी हाँ जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इनके नेम्स की। ये क्या है, लेड नाइट्रेट है तो NO3 लगा हुआ है, इसको हीट किया, क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, प्लस में क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। आपको क्या याद रखना है, ये एक ऐसी रिएक्शन है इसमें क्या रिलीज होता है, NO2 कौन सी है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है। और ये जो ऑक्साइड है
जो हमारी लेड ऑक्साइड है ये क्या है, सॉलिड है। एस लिखा सॉलिड के लिए, जी लिखा गैस के लिए, O2 के लिए भी गैस है तो क्या लिखा, जी लिखा। आगे बढ़ते हैं, प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, PbNO। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर करते हैं। Pb यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। N कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, देखिए ब्रैकेट के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 है, उधर कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर है वो अंदर वाले से यहाँ होगा, मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, और उधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 है। मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे 5 ही हैं, हाँ जी ठीक है 5 ही है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन तो हमारा दोनों तरफ सेम है, तो अब क्या करेंगे, सॉरी लाइट सेम है, तो अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन को चेंज, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हो गए, 1 4 5 7 हो गए, 4 इसके 2 इसके 6 प्लस 1 7, यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 7। पर अब इसको करने के लिए इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करने का ये तो और मुश्किल होता जा रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। हाँ जी, तो ये कैसे होगा, देखिए हमारे ये क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा पहले भी क्या था, 5 था, तो मतलब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारा दोनों तरफ से क्या आ रहा है, ओड, और यहाँ पे क्या है, इवन ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या किया, जो ये सिंगल है इसके आगे 2 लगा दिया, ताकि ये जो सिंगल 1 ऑक्सीजन है ये डबल हो जाए। डबल हो जाने से ये इवन हो जाएगा और ये इवन तो हमें करने में आसानी होगी। तो करते हैं, अब क्या हुआ, 2 इंटू ऑक्सीजन 2 हो, इसको हटा देते हैं। अभी दोबारा से देखते हैं, अभी इवन करने पे क्या फर्क पड़ता है। ये 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 प्लस में 2 और प्लस में 2 6 हो गए, ये तो हमारा सेम हो गया। लेकिन अगर मैं n को सेम करने जाऊं तो मेरे को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। साथ ही साथ अगर मैंने यहाँ 2 लगाया है तो P भी यहाँ पे कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। अब ध्यान से देखते हैं हमारा क्या क्या रह गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, इधर कितने हैं, 2 है। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। लेकिन हमारा अब क्या रह गया, जो Pb है, जो लेड है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2। अब ध्यान से दोबारा चेक करते हैं, लेड हमारा सेम हो चुका है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 इसके और 2 इसके, 4 हो गए हैं। अब यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4। तो वो यहाँ 4 करना है तो 2 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, 2 3 6 2 12। यहाँ पे अब हमारे कितने हैं, 12 हैं। तो अब यहाँ पे 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस में A4 to the 8 10 हो गए, और A2 यहाँ भी हमारे कितने हो गए हैं, 12 ऑक्सीजन हो गए। ये हमारी बैलेंसिंग होगी। नेक्स्ट करते हैं हम, अगला एग्जांपल है यदि देखते हैं, नहीं तो आगे अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करें। हाँ जी, एक और है यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। इसकी रिएक्शन किस में होती है, सनलाइट में होती है। आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पे हम ये प्रोवाइड ना करने के बजाय क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। आपको जरूर याद रखना है, अगर आपकी रिएक्शन आती है तो आपको क्या लिखना है, सनलाइट लिखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे AgCl के लिए, क्या लिखना है एरो के ऊपर, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो किस में होगा, ये Ag प्लस में Cl में तो उठता है Ag और Cl2, क्योंकि ये गैस है और ये क्या है, सॉलिड है। अब बात करेंगे कि इसकी बैलेंसिंग की, तो Ag यहाँ पे 1 है,
यहाँ Cl2 है तो मैंने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 2Ag हो गया तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चेक कर लेना, बहुत आसान है। 2AgCl उसमें 2Ag प्लस में Cl2। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सॉलिड है तो ये सॉलिड होगा, AgCl है। ठीक है, आपको फिजिकल स्टेट जरूर में कहीं मैं रह भी जाऊँ तो आप जरूर लिखिए ना अपनी रिएक्शंस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है AgBr की सिमिलर सेम रिएक्शन है AgBr के साथ, इसके प्रेजेंस में होगी, सनलाइट के प्रेजेंस में। लिख देते हैं सनलाइट को, आपको बता दूं एच न्यू भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। V के ऊपर आप ऐसे कुछ थोड़ा घुमा देते हैं, क्या बन जाता है, न्यू बन जाता है, इसको न्यू बोलते हैं। आपको अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, आपका आगे आएगा। सनलाइट को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू भी लिख सकते हैं। ये भी क्या दिखाते हैं, सनलाइट को। तो हम बनेगा क्या, Ag प्लस में Br2, तो ये 2AgBr इज इक्वल गिव्स 2Ag प्लस में Br2। सेम रिएक्शन हुई है, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है 1 मार्क्स के लिए, किसमें यूज की जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इन रिएक्शंस को। तो आप याद रखना, अगर 1 मार्क्स में आ रही तो बताना AgBr AgCl वाली किसमें यूज करी जाती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है एंडोथर्मिक ह्यूटीज में, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट 2 या 3 प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे आसान है, बहुत आसान है, आपको पहचाननी हो तो भी आसान है। क्या है इसमें, डिस्प्लेस मतलब प्लेस का बदल जाना, सबसे आसान है। देखते हैं इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया है, इसमें क्या होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी आपके आगे सिलेबस में अच्छे से आती है, उससे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी आपस में 2 मैटर को अगर हम कंपेयर करें तो उनकी रिएक्टिविटी कंपेयर करी जाती है। जैसे आयरन और कॉपर की बात करूँ तो आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये कम लेस रिएक्टिव होता है। अब इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ज़्यादा वाला है वो कम वाले की जगह पे आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले के ज़माने की, जो ज़्यादा पावरफुल वाले राजा होते थे वो छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे शहरों के राजाओं को एक तरह से उन पे राज कर लेते थे, उनको जीत के। मतलब क्या किया, जो ज़्यादा पावरफुल वाला है तो वो दूसरे को हटा के अपनी उसकी जगह पे आ जाता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी प्लेस को चेंज कर दिया, इन दोनों की प्लेस को चेंज कर दिया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, तब आपको क्लियर होएगा। मैंने दिया Fe प्लस में CuSO4। अब देखो क्या देगा, CO क्या है, लेस रिएक्टिव, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव। अब ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी प्लेस को चेंज कर लेंगे और हमें इनको मिलेगा FeSO4 प्लस में Cu। क्या किया, जो मोर रिएक्टिव था, जो राजा था, उसने जगह हड़प ली और पीछे वाले को भगा दिया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, हम फिजिकल स्टेट्स है, ये सॉलिड है, कॉपर सल्फेट भी क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन में किया गया है एक्सपेरिमेंट, और ये भी क्या निकला है हमारा एक्वियस, और Cu यहाँ पे क्या है हमारा सॉलिड। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, आयरन सल्फेट। किससे मिला है, कॉपर सल्फेट से, जब उसको आयरन के साथ रिएक्ट करवाया गया हो। और रिएक्शन करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं, यही है एग्जाम्पल, आप लर्न कीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा मेटल
ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। बात करते हैं अभी जिंक के साथ अगर इसकी रिएक्शन हुई, जिंक प्लस में CuSO4 क्या देगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, कॉपर से याद रख लो आप 10 तक के लिए तो कि कॉपर लेस में ही आता है, मैक्सिमम लेस में ही आएगा। जो दूसरा होगा वो क्या होगा, इससे मोर रिएक्टिव होगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में Cu। आप इसको देख सकते हैं बहुत आसान है, नेक्स्ट ही करते हैं। जैसे अब किया Pb प्लस में CuCl2, तो अब क्या बन जाएगा, Cu क्या होता है लेस रिएक्टिव, Pb क्या है मोर रिएक्टिव, क्या बन जाएगा PbCl2 प्लस में Cu। कुछ नहीं हो रहा, ये क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसको अपनी प्लेस से हटा दिया गया, इसको डिस्प्लेस बोल दिया, तभी इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं और कोई एग्जाम्पल है तो देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, है भी नहीं। आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, हमने क्या क्या पढ़ा, Fe है, Zn है और Pb है, ये तीनों क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव में गिने जाते हैं। आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं होता तो मैं ये याद कराए तो कॉपर लेस रिएक्टिव होते हैं, बाकी जो भी आ जाए क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ओनली 10th क्लास तक याद रखिएगा, बड़ी क्लासेस में ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। आगे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये और ही आसान है और उसी से मिलती जुलती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब क्या करने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट के आपने बारे में पढ़ लिया, अभी क्या करता है, मोर रिएक्टिव वाला गैस को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं डबल के बारे में, डबल इसके साथ एक्स्ट्रा लग गया। अब डबल का मतलब क्या होता है, दो चीजें दोनों को चेंज कर रहे हैं। मतलब एक मेटल, मान लीजिए मेटल 1 है, इसके साथ कुछ नॉन मेटल लगा हुआ है। 1 मिनट, हाँ जी, तो क्या कर रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या किया, मेटल 1 मान लेते हैं M1 और यहाँ साथ में नॉन मेटल है, एक ही कंपाउंड हो गया, प्लस में M2 Y मान लेते हैं, ये दो कंपाउंड ले लिए, ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, इसके साथ मैंने कुछ भी लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये दोनों मेटल, पहले एक मेटल दूसरे की जगह पे आ रहा था, अब दूसरा मेटल पहले के आ जाएगा और पहला दूसरे पे। ये देखिए M2 क्या करेगा, M1 की जगह पे आ जाएगा, क्या बना देगा M2X, प्लस में M1 क्या करेगा, उसकी जगह पे चला जाएगा, क्या बना देगा M1Y बना देगा। तो ये क्या होगी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं जो बुक्स में दे रखे हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल पहला है Na2SO4, Na2SO4 प्लस में BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस गिव्स BaCl2, सॉरी, हाँ जी। देखिए क्या है, Na2SO4 प्लस में GlCl2, सोडियम सल्फेट प्लस में क्या है, बैरियम क्लोराइड। क्या करेगा, ये M1 है, ये M2 है, इनको क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो, एक की जगह दूसरे पे ले जाओ, दूसरे को पहले पे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, M1 M2 क्या हो जाएंगे, आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगी, अपनी अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। BaSO4 बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl। मुझे यहाँ चेक कर लेते हैं, BaSO4, हाँ BaSO4 ठीक है। बैरियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ये बैलेंसिंग करिए ना, टाइम वेस्ट नहीं करते बैलेंसिंग में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, अगला टॉपिक आई गया। अब क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। ध्यान से समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या होता है। पहली बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सीधी सी अगर मैं बात कहूँ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। मेन जो आपको चीज़ दिखाई देगी रिएक्शन में, क्या दिखाई देगा कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है और
और एक एक 7 सेकेंड हमारा क्या रहता है कि या तो हाइड्रोजन रिलीज हो द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के एटम ऐड हो रहे हैं तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। या तो हाइड्रोजन के एटम्स रिमूव हो रहे हैं, यहाँ पे रिमूव लिख देते हैं क्योंकि वो निकल रहे हैं, वो बन नहीं रहे, मतलब यहाँ बन के नहीं निकले, वो वही चीज़ है, वो सिर्फ क्या हो रही है, एक तरह से सेपरेट हो रही है, रिमूव हो रही है। हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कई बच्चे क्या समझते हैं, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ होनी चाहिए तभी ऑक्सीडेशन होगा, अलग अलग हुई तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाई दे रही है इक्वेशन में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन अगर हाइड्रोजन भी एक रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, और अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कॉपर के साथ क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंसिंग को अभी ध्यान में नहीं रख रहे तो आप क्या करेंगे, अपनी एक नोटबुक में अगर रिएक्शन लिख रहे हैं तो बैलेंसिंग साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं हमें क्या मिला है, ऑक्सीजन ऐड हो भी कॉपर के साथ लग गई, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ वाली, CuO प्लस में H2 गिव्स में Cu प्लस में H2O। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ना ऑक्सीजन ऐड हुई, देखिए यहाँ पे क्या चेंज आया है, ऑक्सीजन तो हट गई है, ऑक्सीजन हट गई है, लेकिन आपने क्या देखा, ऑक्सीजन हट के क्या बन गया है, पानी बन गया है, H2 का रिलीज हुआ, लेकिन H2 इसके साथ तो नहीं जुड़ा। हाँ ठीक है, तो H2O, लेकिन H इसके साथ तो नहीं जुड़ा, अगर इसके साथ जुड़ा होता तो क्या बन जाता, वो रिडक्शन, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिलीज होना। Cu कैसे था, पहले ऑक्सीडाइज्ड था, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुका था, अब क्या हुआ, वो रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हुई। अब बात कर रहे हैं हम रिडक्शन की, ऑक्सीजन क्या करता है, रिमूव होता है, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन। इसको अपोजिट कर दिए, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो रहा था तो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। तो इसमें आपने देखा हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड नहीं हुआ, इसमें सिर्फ क्या हुई है, ऑक्सीजन दिया है, सिर्फ वन हमें फैक्टर मिला है, तो क्या हुआ, ये क्या है, रिडक्शन है। आगे करते हैं एग्जांपल, दोनों चीजें आपको ध्यान रखना, या तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी या कोई भी एक होगा, तो लेकिन रिएक्शन वो कौन सी होगी, इनके बेसिस पे या तो एक है या दोनों चीजें प्रेजेंट है। आगे करते हैं, हाँ अब दोनों रिएक्शन के बारे में बात करें कि अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, ये दोनों दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रही हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन वो कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है CuO प्लस में H2 गिव्स में Cu प्लस में H2O। अब आप ध्यान से देखें, Cu यहाँ पे जाके क्या चेंज हुआ, CuO यहाँ जाके क्या बना, Cu, यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन। अब बात करें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Cu इज रिड्यूस्ड, ठीक है, पहला फैक्टर Cu इज रिड्यूस्ड सो इट इज रिडक्शन। अगला फैक्टर देखते हैं जो H2 है, H2 इज ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, H2 जाके क्या बना है, वाटर बन गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, तभी इसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज, H2 इज ऑक्सीडाइज, तभी क्या नाम दिया,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं इसमें और एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन के, वो भी कर लेते हैं। पहला है ZnO प्लस में C गिव्स में CO2, सॉरी मोनोऑक्साइड है, Zn प्लस में CO। ध्यान से देखिए Zn क्या हुआ है, ऑक्सीजन इससे हटी है तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, तो ये क्या हुई? रिडक्शन हुई। कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या हुआ? ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये क्या होगी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है MnO प्लस में HCl, MnO प्लस में HCl गिव्स में MnCl2, MnCl2 प्लस में H2O प्लस में Cl2, MnCl2, यस ठीक है। देखते हैं Mn क्या था यहाँ पे? O के साथ था, लेकिन यहाँ पे M और Mn क्या है? O के साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुई, रिडक्शन हुई। ये क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। HCl की बात करें, H यहाँ पे किसके साथ था? Cl के साथ था, लेकिन यहाँ क्या है? HO के साथ है, मतलब इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। अब आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो वो क्या है? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे Cl का क्या रोल है? सिर्फ ये एक पहले H के साथ था, उसके बाद Mn के साथ है, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं। हाँ जी, तो एक बार रिपीट कर देते हैं छोटी सी बात, अच्छे से देखते हैं डिफरेंस के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन और राइट हैंड साइड पे क्या लिख रहा हूँ? रिडक्शन। इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और सेकेंड फैक्टर क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और किस इसमें क्या आ जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कोई मेटल के साथ ये दो में से कोई भी काम हो रहा हो, या तो वो अपनी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है या अपने साथ रिएक्ट करवा रहा है, किसको? ऑक्सीजन को, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइज। उसे क्या बोलते हैं? वो मेटल क्या है या वो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीडाइड, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे। सिमिलरली जो ये दो काम करेगा, जो रिमूवल और ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्साइड बना हुआ है वो सिर्फ मेटल बन जाता है, जैसे CO है, CO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये अगर चेंज हो रहा है कॉपर में, तो क्या बात करेंगे? कॉपर इज रेड्यूस। उसने क्या किया? ऑक्सीजन को रिमूव किया। लेकिन अगर वो कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता, अगर हम मान ले कि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता, तो भी हम क्या बोलते हैं? कॉपर इज रिड्यूस। दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना है, कोई भी एक गिवन हो तो भी वो ऑक्सीडेशन है, अगर दोनों गिवन है तो भी ऐसी सिंगुलर भी रिडक्शन करे। तो यही चैप्टर हमारा खत्म होता है। कोरोजन और एसिडिटी CBSE सिलेबस में नहीं है दिस ईयर, तो ये तो इस ईयर नहीं है, तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट में दे सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।